हेलो किडोज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम रीड करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6। ओके, क्लास 6 का चैप्टर 2, दैट इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो बच्चों, बहुत पहले की बात है, जो डॉग्स हुआ करते थे। आजकल तो डॉग्स पेट एनिमल्स होते हैं, बहुत से लोग डॉग्स को एज अ पेट रखते हैं, बट बहुत पहले डॉग्स भी जंगली जानवरों की तरह जंगल में रहा करते थे, उन्हें कोई पेट नहीं बनाता था। तो इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे कि कैसे डॉग्स जो है वो जंगली जानवर से पेट एनिमल्स बने, कैसे इंसानों ने डॉग्स को एज अ पेट एनिमल अपनाया। ओके, तो चलो पहले यहाँ पे रीड करते हैं। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। तो आप लोगों को पता होगा कि जो भेड़िया होता है वुल्फ एंड जो डॉग होता है, ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। बस वुल्फ थोड़ा बड़ा होता है डॉग से एंड उसके फर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और वो डेंजरस होता है। वहीं पे डॉग्स जो हैं वो इतने डेंजरस नहीं होते। ओके, बाकी जो वुल्फ और डॉग हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. आपको ये भी पता होगा कि कैसे बहुत ही सालों से ये चला आ रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे वाइल्ड एनिमल्स को, जो जंगल में रहने वाले एनिमल्स होते थे, उन्हें डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब उन्हें पाल लेते हैं, अपने पालतू जानवर बना के रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कैसे डॉग ने अपने लिए एक नया मास्टर ढूंढा। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वुल्व्स डू। तो जो डॉग्स होते हैं वो पहले खुद के मास्टर हुआ करते थे, उनका कोई मास्टर नहीं होता था, और जैसे जंगल में वुल्व्स रहते हैं वैसे ही डॉग्स रहा करते थे, इन फ्रीडम, आज़ादी में रहते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। तो फिर क्या हुआ कि एक ऐसा डॉग बॉर्न हुआ, मतलब एक ऐसा डॉग पैदा हुआ जो इल प्लीज्ड था। इल प्लीज्ड का मतलब क्या होता है? नॉट हैप्पी। तो फिर एक ऐसा डॉग पैदा हुआ जो इन चीज़ों से खुश नहीं था। किन चीज़ों से खुश नहीं था? He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he। तो वो डॉग अनहैप्पी क्यों था? क्योंकि उसे अकेले घूमना पड़ता था, उसके साथ घूमने वाला कोई नहीं था, उसे खाना खुद से ढूंढना पड़ता था। बीइंग फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना। ओके, किससे डरता था? जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल्स थे उनसे उसे डर के रहना पड़ता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। तो अब डॉग ने ये सोचा कि उसके लिए सबसे बेस्ट थिंग क्या होगी कि वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर ढूंढे खुद के लिए, जिसका वो सर्वेंट बन जाए। सर्वेंट मतलब क्या होता है? जो भी अपने मास्टर के लिए काम करते हैं, मास्टर जो कहता है वो उनके लिए करते हैं, वो उनके सर्वेंट कहलाते हैं, वो मास्टर के साथ ही रहते हैं। ओके, तो डॉग अब अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग मास्टर चाहता था, वो एक सर्वेंट बनना चाहता था। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और अब वो उस स्ट्रॉन्ग मास्टर की तलाश में निकल जाता है। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंग्समैन। किंग्समैन क्या होता है? रिलेटिव। ओके, तो चलते चलते डॉग को अपना एक रिलेटिव मिलता है। ये रिलेटिव कौन था? अ बिग वुल्फ। एक बिग वुल्फ था, वो उसका रिलेटिव था। ओके, तो उसे ये रिलेटिव मिलता है हु वॉज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। तो फियर्स का मतलब क्या होता है? वॉयलेंट एंड फ्राइटनिंग, मतलब डरावना। ओके, तो जैसे ही डॉग अपने रिलेटिव से मिलता है तो वो सोचता है कि बिग वुल्फ भी तो इतना डरावना है और स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसका सर्वेंट भी बन सकता हूँ ना। तो वुल्फ कहता है, वेयर आर यू गोइंग डॉग? डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद मी, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? तो डॉग कहता है कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो मुझसे सर्विस ले सके, मतलब जो मुझे अपना सर्वेंट बना सके। क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहोगे वुल्फ? आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वुल्फ सेड। तो वुल्फ ने क्या कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
ऐसे करके वुल्फ एग्री हो गया, ही एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर। वुल्फ मान गया उसका मास्टर बनने को और दोनों अब साथ में जाने लगे। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose and sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. एंड चलते चलते क्या हुआ कि वुल्फ अपनी नोज उठा के को सूंघने लगा एंड स्निफ करते ही वो जल्दी से झाड़ियों के बुशेस के पीछे छिप गया फॉरेस्ट के अंदर। ओके, द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, तो डॉग ही देखकर सरप्राइज्ड हो गया। What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? तो डॉग ने पूछा कि आपको क्या हुआ मास्टर। कम ओवर यू मतलब क्या चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, आपको क्या हुआ। What has frightened you so? एंड frightened का मीनिंग हमने देखा था डरावना। ओके, तो आप किस चीज़ से इतना डर गए हो, आपको क्या हो गया अचानक से। तो वुल्फ कहता है, Can't you see? There's a bear out there. And he might eat up both of us, you and me. तो अब वुल्फ क्या कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, यहाँ पे बाहर एक बेयर घूम रहा है और वो हम दोनों को खा जाएगा अगर वो हमें देख लिया। Seeing that the bear was stronger than wolf, the dog decided to take up service with him. तो अब जैसे ही डॉग ने देखा कि जो बेयर है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डॉग अब बेयर को अपना मास्टर बनाना चाहता है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर। तो वुल्फ को छोड़कर चला जाता है और बेयर से पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। द बेयर एग्रीड, तो बेयर मान जाता है। अब बेयर कहता है, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। हर्ड ऑफ काउज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ काउज। ओके, ग्रुप ऑफ काउज को हर्ड ऑफ काउज कहते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। तो बेयर कहता है कि अब चलो साथ में चल के कोई हर्ड ऑफ काऊ ढूंढते हैं, मैं काऊ को मारूंगा एंड हम दोनों अपना खाना खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज। वो चलते चलते उन्हें बहुत ही जल्द एक काउज का ग्रुप दिख जाता है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। अब जैसे ही वो काऊ के पास जाने लगे, वो एक बहुत ही टेरेबल मतलब बहुत डरावनी नॉइस, बहुत डरावनी आवाज़ सुनकर रुक गए। द काउज वर मोर्निंग लाउडली, मोर्निंग मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल द डायरेक्शंस, तो काउज भी ज़ोर ज़ोर से मोर्न करके हर डायरेक्शन में भागने लगी, वो पैनिक हो गई। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब बेयर ने ट्री के पीछे से देखा उस साइड जहाँ से नॉइज़ आई थी एंड वो भी बहुत हैस्टिली मतलब बहुत ही जल्दबाजी में फॉरेस्ट के अंदर भागने लगा। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर। अब डॉग पूछता है बेयर से कि अब आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। तो अब बेयर कहता है कि यहाँ पे एक लायन है और लायन फॉरेस्ट का किंग है, वो इन पार्ट्स को रूल करता है, मतलब फॉरेस्ट में लायन की ही चलती है। द लायन, हु इज़ ही। तो डॉग पूछता है लायन ये कौन है। बेयर कहता है डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तो बेयर कहता है तुम्हें पता नहीं है, लायन अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो अब डॉग क्या कहता है, ओके फिर अब मुझे आपको भी गुड बाय कहना पड़ेगा बेयर, क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ये कहकर जो डॉग है वो लायन के पास चला जाता है एंड लायन से पूछता है उसका मास्टर बनने के लिए। द लायन एग्रीड टू इट, लायन उसका मास्टर बनने के लिए मान जाता है। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो डॉग जो है अब लायन का सर्वेंट बन के उसके साथ रहने लगता है और बहुत लंबे समय तक वो लायन के साथ रहता है। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। अब वो एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहा था लायन का सर्वेंट बन के एंड उसे कोई भी कंप्लेन नहीं आ रही थी अपनी लाइफ से, वो बहुत ही हैप्पी था।
फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन, क्योंकि लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट उस फॉरेस्ट में कोई था ही नहीं, लायन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो नो वन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। तो अब जैसे ही डॉग लायन का सर्वेंट बन चुका था तो बाकी एनिमल्स ने अब डॉग को परेशान करना बंद कर दिया था, कोई भी डॉग को परेशान नहीं करता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रैन एमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन लायन स्टॉप्ड। तो यहाँ पे क्लिफ्स का मतलब होता है ऊंची चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर। तो डॉग और लायन अब बड़े बड़े पत्थरों के पास में चल रहे थे, तभी लायन एकदम से रुक जाता है। ही गेव अस ग्रेट रोर, वो बहुत ज़ोर से गुर्राया लायन, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ, ग्राउंड में बहुत ज़ोर से अपना पंजा पटकता है। विद सच अ फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, मतलब ऐसे गुस्से से वो अपना पंजा पटकता है कि वहाँ ग्राउंड में एक होल हो गया। लायन को बहुत गुस्सा आ रहा है। देन ही बिगैन टू बैक अवे क्वाइटली, अब वो चुपचाप लायन जो है वो पीछे होने लगता है। व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग। अब डॉग पूछता है क्या हुआ मास्टर, कुछ गड़बड़ है क्या। डॉग भी एकदम सरप्राइज्ड है कि लायन को किस चीज़ से डर लग रहा है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, लायन ने कहा कि मुझे एक मैन की स्मेल आ रही है, कोई ह्यूमन बीइंग हमारी तरफ आ रहा है। वीड बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल। तो लायन कहता है कि कोई मैन हमारी तरफ आ रहा है और हमें यहाँ से भागना चाहिए वरना हम ट्रबल में आ जाएंगे। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, हमें परेशानी हो जाएगी। ओह वेल देन आई से गुड बाय टू यू। तो अब डॉग जो है वो लायन को भी गुड बाय कह देता है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो डॉग क्या कहता है कि अब मुझे आपको भी गुड बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो किसी से ना डरे। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। तो अब डॉग क्या करता है, मैन को अपना मास्टर बना लेता है और उसका सर्वेंट बन जाता है। ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। फेथफुली का मतलब एक भरोसेमंद सर्वेंट बन के वो अपने मास्टर को सर्व करता है, अपने मास्टर के साथ रहता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। तो तब से जो डॉग है उसने मैन को अपना मास्टर बना लिया और बहुत ही ईमानदार सर्वेंट बन गया उस मैन का। और तभी से ये चला आ रहा है कि जो डॉग्स हैं वो पेट एनिमल्स की तरह रहते हैं ह्यूमंस के साथ और उन्हें बहुत ही फेथफुली, बहुत भरोसेमंद तरीके से सर्व करते हैं, एक सर्वेंट की तरह रहते हैं, बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं ह्यूमन बींग से। तो ऐसे करके जो डॉग थे वो वाइल्ड एनिमल्स से पेट एनिमल्स बने, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बने। ओके, थैंक यू किरोज। इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो पे मिल जाएगी, मेरे चैनल पे आप ज़रूर चेक करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।